नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत रहमान के ज़रिए जादू का, ऐसा जादू जो पुराना से पुराना जादू हो, जिसके असरात जिस्म के अंदर हों, घर के अंदर हों, बहर हो, किसी भी हवाले से हो, तो इस अमल की बरकत से जादू को पाश कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर काफ़ी सारे अनवारात, ऐसे बरक़ात रखे हैं जो बाज़ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल इंसान इतने पोशीदा हैं कि आम इंसान उनकी तरफ जाता नहीं है, उनसे मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहा होता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर सूरत के अंदर, हर आयत के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के, सैकड़ों हज़ारों की अगर कहें तो यह बात आप इदराक जो है इसका इहाता कम कर रहे हैं। लाखों अरबों खरबों बल्कि लामहदूद इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ताकतें पोशीदा रखी हैं। तो सूरत रहमान की और भी काफ़ी सारे फ़ज़ाइल हैं, बरक़ात हैं इसके ज़रिए। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो जादू, जिन्नात और इन चीज़ों के हवाले से है, तो सूरत रहमान की काफ़ी सारे निसाब जादू के हवाले से भी हैं, काफ़ी सारे ज़कात के तरीके हैं, काफ़ी सारी रियासतें हैं मुख्तलिफ़ अंदाज में, मुख्तलिफ़ वक्तों में। तो उसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला से बड़ी कभी उम्मीद होती है कि अल्लाह इस सूरत के ज़रिए ऐसे ऐसे जादू की काट हो जाती है जिससे बंदा मायूस हो चुका होता है कि किस तरह इलाज करें। तो आज जो हम अमल लाए हैं वो सूरत रहमान का अमल है और इसके ज़रिए आप जादू की काट कर सकेंगे। सूरत रहमान का अमल करने का तरीका, अंदाज़ और वक्त, ये चीज़ें इसके अंदर थोड़ी अहमियत की हामिल हैं। वो आप अगर थोड़ी सी भी तवज्जो कर लें, थोड़ी सी भी इसके ऊपर मेहनत कर लें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जादू जिस्म से निकल जाएगा। अमल करने का तरीका ये है, नीला धागा ले लेना है। नीला धागा ऐसा हो जिस बंदे की काट करनी है, खुद अगर कोई इंसान अपनी काट करना चाहता है खुद भी कर सकता है, औरत मर्द की कर सकती है, यानी मियाँ बीवी या बीवी मियाँ के से हट के वैसे कोई घर के अंदर फैमिली के रहने वाले लोग हैं तो कोई बंदा किसी दूसरे के भी कर सकता है काट, और अगर अपनी खुद कोई करना चाहे तो भी कर सकता है और बहुत आसान है। तो करने का तरीका ये है, नीला धागा ले लेना है और ये धागा उस इंसान जिसकी काट करनी है सर से लेकर पाँव तक जो है 7 मरतबा उसकी पैमाइश करनी है। 7 मरतबा पैमाइश करने मतलब एक सर से लेकर पाँव तक 1 मरतबा पैमाइश की, फिर उस अगले धागे का अगला हिस्सा जो है उससे के जरिए सर से लेकर पाँव तक पैमाइश करनी है। ये 2 हो गए। इस तरह 3 यानी धागा एक ही लंबा होना चाहिए लेकिन उसके 7 होने चाहिए, तारें उसकी होनी चाहिए जो सर से लेकर पाँव तक इंसान की पैमाइश शुदा हो। फिर जब वो 7 तारे हो जाए एक धागे के, तो आपने सूरत रहमान को पढ़ना है। हर दफ़ा जहाँ लफ्ज़ पहुँचे फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसके ऊपर आपने गिरा लगा देनी है। फिर इसी तरह सूरत रहमान के अंदर जहाँ लफ्ज़ फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा गिरा लगाते जाएँ, इस तरह आपने सूरत रहमान को मुकम्मल करना है। अब जिस बंदे की काट करनी है पहले उसके दाएँ हाथ के अंदर दे दें, तो उसको सूरत रहमान उसके दाएँ कान में पढ़ें। अच्छा, ये पढ़ने वाला बंदा, ये अमल करने वाला बंदा जो है उसके सफ़ेद कपड़े हों और जिसके ऊपर अमल किया जा रहा है उसके भी सफ़ेद। अगर कोई खुद इंसान वैसे अपने ऊपर करता है तो वो भी सफ़ेद कपड़े पहन ले। सफ़ेद कपड़े से अमल की तासीर ज़्यादा होती है। यहाँ अमल के लिए सफ़ेद कपड़ा शर्त नहीं है। अगर सफ़ेद कपड़ा पहन कर अमल करते हैं या दूसरे कपड़ों में करते हैं तो सफ़ेद कपड़े वाला का यूँ समझे 100 में से 100 नंबर आएगा, और अगर कोई और रंगदार कपड़े पहने हुए हैं तो इसके 70 नंबर आएंगे। देख लें इतना फ़र्क इसके अंदर होगा। अमल की शर्त नहीं है सफ़ेद कपड़ा। हाँ, अगर सफ़ेद कपड़े नहीं है आपके पास, सफ़ेद चादर बिछा लें, नीचे बिछा लें, ऊपर ओढ़ लें, तो सफ़ेद चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अब धागा जो है वो नीला धागा हाथ के अंदर पूरे ऐसे मुट्ठी के अंदर बंद कर लेनी है और दाएं कान के अंदर सूरत रहमान अब दूसरी मरतबा पढ़ी जाए। इसी तरह फिर बाएं हाथ के अंदर फिर धागा दे दें, उसके बाएं कान के अंदर पढ़ें। अब ये धागा उसके गर्दन वाली जगह के ऊपर रख के सामने बैठ कर पढ़ें, फिर पीछे बैठ कर पढ़ें। फिर ये आपका जो राउंड है इस तरह आपने सूरत रहमान इस तरीके से मुकम्मल कर लेने के बाद अब ने क्या करना है, आप जिस बंदे ने ये अमल किया, अगर खुद उसने किया है तो बहुत बेहतर, अगर किसी और ने किया है तो उसको चाहिए कि 2 रकात नमाज पढ़ ले। दोनों पढ़ लें, बहुत बेहतर। 2 रकात नमाज पढ़ लेने के बाद
آپ نے اس دھاگے کو جیسے دیا سے ہوتا ہے چراغ جلایا جاتا ہے، اس کی لو بنائی جاتی ہے، اس طرح اس کا بھی چراغ بنایا جائے، اس کی لو بنائی جائے۔ اب اس کو تیل کے اندر ڈال کے اس کو آگ لگا دینی چاہیے۔ جو ہی آپ آگ لگائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس بندے کے جسم سے جادو کے جتنے بھی اثرات تھے وہ آہستہ آہستہ نکلیں گے، اور بعض دفعہ اگر شیاطین اس کے ساتھ مکس ہوں، ویسے اثرات ہوں، اس بندے کو اپنی کھلی آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ تو اتنا بھی ہوتا ہے، ایسا عمل ہم نے جس کو بتایا ہے یوں بھی ہوتا ہے کہ اس کو جادو کرانے والے نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں کس نے جادو کرایا، لیکن اس میں احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ اگر نظر آئیں بھی صحیح تو آپ نے اس کو قرآن حدیث نہیں سمجھنا کہ پکے ٹھکے یہی بندے ہیں، بعض دفعہ شیطان دھوکہ بھی دے دیتا ہے، لہذا اس چیز کی طرف جانا نہیں ہے۔ تو باقی جسم سے بعض دفعہ اثرات یوں نکلتے ہیں کہ آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جسم سے ایسے کوئی چیز نکل رہی ہے اور جسم ہلکا پھلکا ہو رہا ہے، بالکل توانا ٹھیک تندرست ہو رہا ہے۔ یہ عمل آپ نے 7 دن لگاتار کرنا ہے، 7 دن لگاتار یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے پرانے سے پرانا جادو، خطرناک سے خطرناک جادو، جس قسم کا بھی جادو ہوگا وہ اس کے اثرات تک آپ کے جسم سے نکل جائیں گے، جسم ٹھیک ہو جائے گا، جادو ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔